जन्म लेने वाले कबीरदास जी आज भौतिक स्वरूप में तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी विचारधाराएं जो भारतीय समाज में विद्यमान कुरीतियों के खिलाफ थी, उस पर आज भी उनके अनुयायी निरंतर रूप से काम कर रहे हैं, जिन्हें हम कबीर पंथ के रूप में जानते हैं। और ये कबीरपंथी विचारधारा, उसके सिद्धांत क्या हैं और भारत में उनकी प्रासंगिकता क्या है, भारत के विभिन्न भागों में इनके अनुयायियों की अपना क्या स्वरूप है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। महाराज जी जो कबीरपंथ विचारधारा से हैं, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे वास्तव में कबीरपंथ का की जड़ें आज भारतीय समाज में किस प्रकार से हैं और कितनी गहरी हैं। हाँ। तो कबीरपंथ पर आप बताएं कि कबीरपंथ का सिद्धांत क्या है। तो मजा समझ के संसारे में फंस गया है भैया। तो सदगुरु की इशारा क्या है? सदगुरु की इशारा है तो नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हुआ और नुक्ते को पलट दो तो आप ही खुदा हुआ। ये मालिक स्वयं था। काल निरंजन ने आत्मा को धोखा दे करके फंसा लिया इसमें 5-25 में। निरंजन ऐसा जाल पसारा, स्वर्ग पाताल मृत मंडल 3 लोग बिसारा भैया। और चल में से इसकी कुल्फा दे के 84 भरमाया। जिस दरवाजे से आया है उस दरवाजा जाम कर दिया है। आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे भैया? तो 5-25 का पिजड़ा तामे तुमको राखा है, तुमको बिसर गई शुद्ध घर की महिमा यापन। बाकायदे का लड़का पैदा हो तो न 1 महीना 15 दिन का कबो हंसे लागत और रोवे लागत। तब वहाँ कह के बात जानत बे, जब एहर के बात जाने लाग तो पुरानी बात भूलवा दी, अपने पिजड़ा में फंसा लिया। तो भैया ऐसे में आत्मा में संसार में फंसा लिया भैया। तो जिस दरवाजे से आया है उस दरवाजा बंद कर दिया। अब जाएंगे कहाँ? तो सदगुरु की इशारा है कि आप कहाँ फंस गए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे भैया। यही सदगुरु की इशारा है। तो आत्मा इसमें परमात्मा था स्वयं, लेकिन फंस गया। सदगुरु की इशारा है कि आप कहाँ जाए। कहा थी आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ जात है, कोई बाधा जात जंजीर। हम कहे तो जब एक कई जगह जाए के आए तो कहाँ जाबे भैया? आखिर आप कहाँ जाएंगे? बिन देखे वहां देश के बात करे सुकूर, आप खारी खाते हैं बेचत फिरत कपूर। उस देश जब आप देखा हम आए है फूलपुर से और रास्ता बिस्तराए देखा वाले जाबे तब तो जाबे। कहाँ जाबे? कहा तू ही सब जही। हम कहे तो गुरु करने की जरूरत क्या है जब एक जगह जाए के आए। भैया सदगुरु की इशारा है कि आप कहाँ फंस गए, आपको कहाँ जाना है भैया। लेकिन कबीरपंथ की जो विचारधारा है, उसकी प्रासंगिकता और उसका जो सामाजिक विस्तार है, उसको आप क्या देखते हैं उसके भविष्य को लेकर? तो सदगुरु की इशारा है साहब, वही साधना बताया है। आया है आगे जाएगा तो सूरत से जाएगा। ये आँखी यहाँ कई बाटे साहब खतरा करत देखे पर विष चढ़त है, ऐसे वहाँ कही है। आशिक आसान नहीं है। और तो एक आदमी जात रहे साहब, इसका इशारा आसान नहीं। महाराज जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भारतीय समाज में कबीर पंथ का विस्तार जो रुका हुआ है, वो आज कहीं न कहीं सिमटता चला जा रहा है अपने आकार को लेकर के। तो उसको कैसे बढ़ाने का आप प्रयास कर रहे हैं? अब सरकार अब समाज में बोले से समझा, हम ना माने तो कहा करी, कैसे करी? मने तो मोड़ना है। मन मतंग माने नहीं चले सूरत के साथ, माहौल बेचारा क्या करे अंकुश नहीं हाथ। आत्मा पीलवान है लेकिन इसके पास अंकुश नहीं है, जिधर मन चाह। मने को मोड़ा है, मने के अंदर में 5 तत्व है भैया। तो अनुराग होना, जब आप ज्ञान होगा तब संत समाज से ज्ञान होगा। संत समाज में आप गए राग। दुनिया में हर चीज की कीमत नहीं आकी जाती, चीज अच्छी है तो कीमत नहीं देखी जाती। सौदा बढ़िया रही बाजार में ले ले 10 रुपये के भंगी बेचत की ठाकुर, ले ला 2 पैसा तेजे सही। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार अगर हो जाए तो सूरत ने मारी बोरा में परखी, ना छोटी की बड़का है छोटका। साधु होना साहब मुश्किल है, आप विश्वास करके मानिए हमारी बात को। मन को मोड़ना आसान नहीं है भैया। तो ये जहाँ तक आशिक बनो, मासूक मरने से नहीं, मसूक आपसे सलाम करेगा। आशिक बनो, आशिक मरने से नहीं डरता, अगर मरने से डर गया तो उसकी मोहब्बत कहाँ रह गई। सतगुरु के ही ये इशारा है, बंधन से छुड़ाया है। एक आदमी जात रहे सुग्गा पिछड़ा में बंद रहा, कहीं कहाँ जाता है भाई? कहीं जाते बंदी छोड़ के पास। कहीं बंदी छोड़ के मतलब क्या है? कहीं बंधन से मुक्त करते हैं।
कहें भाई हमारा संदेश कह दिया कि तुग्गा कहा कहाँ जाता, हम कहा बंदी छोड़ के पास, कहें कि बंदी छोड़ के पास कहा, कहें बंधन से कहें जब हमारा संदेश कह दिया कि हम तो हाँ, जब जिसके अंदर कल्पना बढ़ेगा और अमल होगा तब वो बढ़ सकता है, नहीं ऐसे नहीं बढ़ सकता है। वो वहां जाने के पहले वो मजा जान के फिसल जाता है, और जब वहां पर जाता है तो उसको बड़ी कठिनाइयां होती है, और वहां पर जाने से वो पीछा खा रहा है, तब कैसे बढ़ेगा। लेकिन जड़ रहेगा, जड़ नहीं जाएगी, जड़ वही रहेगा, लेकिन शाखाएं कुछ कमजोर होती जा रही है। जड़ रहेगा, जैसा कि इन्होंने महाराज जी ने बताया कि कबीर पंथ जो सत्यवादी विचारधारा है, सत्य पर आधारित है, जिसमें आडंबर, कुरीतियों और तमाम प्रकार की बुराइयों पर कबीरदास जी निरंतर प्रहार करते रहे। वो सत्यवादी जो विचारधारा है, उनकी जो अपनी एक आइडियोलॉजी थी समाज में हो रहे परिवर्तन के लिए, जो उनकी कटिबद्धता थी, वो निरंतर रूप से जारी रहेगी। निसंदेह वो कमजोर रूप में रहे, लेकिन कबीर पंथी विचारधारा की प्रासंगिकता निरंतर समाज जीवन में बनी रहेगी और समाज जीवन का मार्गदर्शन करती रहेगी, जिससे कि भारतीय समाज में निरंतर कुरीतियों पर प्रहार हो और समाज एक तार्किक समाज की दिशा में आगे बढ़ पाए। ये यहाँ पर बात निकल कर आई है। तो कबीर पंथ जैसे अभी एक उसमें है, इसका आयाम छोटा हो गया है, लेकिन जब हम उत्तर भारत में देखते हैं या दक्षिण भारत में देखते हैं या आपके उधर माने दिल्ली के आसपास वाले परिक्षेत्र में देखते हैं, दिल्ली के आसपास वाले इलाके में रविदासी समाज के लोग की संख्या बढ़ रही है, तो उसको किस रूप में देखते हैं आप? अब किस रूप में क्या देखे, अपनी अपनी शाखाएं हैं, अपनी अपनी मान बढ़ाइयां हैं। हाँ, और एक ही घराने के 1484 चेला खेलने वाले थे रामानंद गुरु के उम्र 350 बरस की थी। हाँ, तो उन्हीं के शाखाएं में ये थे, रविदास, संत कबीर थे, ये सब 1484 में चेले थे। तो अब जिसकी जहां से शाखाएं मान बढ़ाई बढ़ गई, वो झंडा ऊंचा करता चला गया बस। अभी कल बनारस के मंदिर में रविदास पिता के जंत्री का सबसे बड़ा उनका जो है जन्म सो होगा, कल की बात है। कल हमको एक मिला था, जाने के लिए हम नहीं गए, क्योंकि हम लोगों के पत्थर मूर्ति से इनकारित है। पत्थर की मूर्तियां से जो मैंने बनाया उससे हम भय थोड़ी रखेंगे, जो हमको बनाया है हम उससे भय रखेंगे। हम लोग उस पर अडिग हो चुके हैं, और वहां पर लोग अडिग नहीं होना चाह रहे हैं। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ऐसा कबीरदास जी का कहना था कहीं न कहीं। तो कहीं न कहीं कबीरदास जी मूर्तिवाद का खंडन करते हैं, मूर्त पूजा का भी खंडन करते हैं और कहते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से हरि की प्राप्ति हो जाए तो मैं पूरे पहाड़ की क्यों ना प्रार्थना करूँ। ये केवल हिंदू समाज के लिए उन्होंने कटु वचन नहीं कहे और उन्हें जागृत करने का प्रयास नहीं किया। मुस्लिम धर्म के प्रति भी उसी तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाई और उसके खिलाफ, उसमें विद्यमान कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ को निरंतर रूप से उन्होंने बुलंद किए रखा। किसी राजा, महाराजा या किसी भी सल्तनत के सामने वो झुकने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनकी कलम निरंतर रूप से चलती रही और भारतीय समाज का हमेशा मार्गदर्शन करती रही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।